स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 3 जिसका नाम है दशमलव। इसका एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित को दशमलव में लिखिए। ठीक है, तो देखिए दशमलव में इस क्या है, जब भी नीचे 100 1000 रहता तो हम लोग कैसे लिखते हैं। तो देखिए मान लीजिए एक संख्या 3 7 कुछ भी हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, नीचे अगर 10 है तो देखिए नीचे क्या है, एक के बाद एक जीरो है तो ऊपर में हम लोग पीछे से एक के बाद पॉइंट बैठाएंगे, यानी कि क्या होगा 378.6। ठीक है, अब अगर यही संख्या है 3786 बटा 100 तो नीचे देखिए क्या है, एक के बाद दो जीरो है तो ऊपर में पीछे से दो के बाद पॉइंट यानी कि 1 2, तो क्या है 37.86। अब फिर से लिखते हैं 3786 बटा 3786, नीचे एक के बाद अगर 3 जीरो है तो ऊपर पीछे से 3 के बाद पॉइंट यानी कि 1 2 3, तो 3.786। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पॉइंट बैठाते हैं। अब मान लीजिए अगर ऐसा है क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए 7 बटा 10 है तो नीचे एक के बाद एक जीरो तो ऊपर पीछे से एक के बाद पॉइंट यानी कि ये 0.7 होगा। अब मान लीजिए 7 बटा क्या है 100 है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, नीचे एक के बाद दो जीरो तो ऊपर पीछे से दो के बाद पॉइंट, लेकिन ऊपर में क्या है एक ही संख्या है तो और एक संख्या के लिए हम लोग क्या करेंगे, जीरो बैठेंगे यानी कि 0.07। अब अगर यहाँ पे 3 जीरो होता तो यहाँ पे और एक जीरो बढ़ा देते हैं, यहाँ पे अगर 4 जीरो तो यहाँ पे ऊपर में पहले 3 जीरो लेते हैं उसके बाद 7। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 5 बटा 10। तो देखिए 5 बटा 10 है तो देखिए नीचे एक के बाद क्या है, एक जीरो है यानी कि ऊपर में पीछे से एक के बाद पॉइंट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.5। ठीक है, ये एक नंबर का हल, तो ये हो गया हमारा आंसर। फिर देखिए 2 नंबर में क्या है, 4 जोड़ 3 बटा 10। तो देखिए 4 को हम लोग क्या लिखेंगे, 4 ही लिखेंगे, जोड़ 3 बटा 10 को क्या लिखेंगे, देखिए 3 के नीचे क्या है 10 है यानी कि एक के बाद एक जीरो है तो इसको क्या लिखेंगे 0.3। ठीक है, अब देखिए 4 और 0.3 को कैसे जोड़ेंगे, देखिए 4 में पॉइंट कहीं नहीं तो कहाँ उसके पीछे, तो देखिए किसी भी संख्या में जब पॉइंट नहीं रहता तो उसके पीछे पॉइंट दिखा, तो 4 में पॉइंट 4 पॉइंट उसको हम लोग जीरो लिखेंगे, उसके नीचे 0.3 पॉइंट को पॉइंट के नीचे लिख के जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो ये 3 0 3 3 और ये 4 और 0 4 यानी कि कितना आया 4.3। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर क्या है, 15 जोड़ 6 बटा 10 जोड़ 3 बटा 100 बराबर। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे 15 जोड़, देखिए 6 बटा 10 मतलब क्या है कि नीचे एक के बाद एक जीरो तो ऊपर में पीछे से एक के बाद पॉइंट यानी कि 0.6 जोड़, यहाँ पे क्या है 3 बटा 100 है यानी कि नीचे एक के बाद दो जीरो है तो ऊपर में पीछे से दो के बाद पॉइंट बैठाना है, लेकिन ऊपर में क्या है एक ही संख्या है तो और एक संख्या के लिए क्या हम लोग लेंगे, एक जीरो लेंगे यानी कि 0.03। अब ये तीनों को जोड़ते हैं तो देखिए 15 में पॉइंट कहीं नहीं तो कहाँ पीछे, तो उसको लिखेंगे 15.00, फिर उसके लिखेंगे यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे 0.6, फिर यहाँ पे पॉइंट देंगे 0.03, तो ये 3 ये 6 पॉइंट ये 5 1। ठीक है, तो कितना आ गया आंसर हमारा 15.63। ठीक है, इसको हम लोग क्या कैसे पढ़ते हैं, दशमलव वाला संख्याओं को पॉइंट के पहले जो रहता है उसको एक साथ पढ़ते हैं और पॉइंट के बाद के अंकों को हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं, तो इसको 15.63 पढ़ेंगे, 63 नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर में क्या है, 4 नंबर देखिए 2 बटा 5। तो देखिए यहाँ पे नीचे एक के बाद क्या है, जीरो नहीं है तो इसमें हम लोग को क्या करना है 2 बटा 5 यानी कि 5 से हम लोग भागा करेंगे 2 को, तो देखिए 5 का पढ़ा में 2 नहीं आता, 2 से कम भी नहीं आता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे पॉइंट देंगे, तो यहाँ पे पॉइंट जैसे दिए तो यहाँ पे 0, तो 5 चौके 20, तो क्या आ गया 0.4, तो हमारा आंसर क्या हुआ 0.4, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। तो 2 देखिए क्या है, निम्नलिखित को सरलतम भिन्न में लिखिए। तो ये हमें क्या है दशमलव भिन्न में दिया है, हमें इन्हें क्या करना है सरलतम भिन्न में लिखना है। तो देखिए 1 नंबर में क्या है 0.04। देखिए ये पॉइंट को हम लोग जैसे हटाएंगे नीचे एक आएगा, पॉइंट के बाद कितना है 2 अंक है तो यहाँ पे 2 जीरो। अब 004 का मतलब क्या होता है 4 बटा 100। अभी दोनों कटेगा, देखिए 2 दूनी 4 2 पछे 10 और ये 0, फिर ये कटेगा 2 एकम 2 2 दूनी 4 5 से 4 गया तो 1 1 और 0 10, तो 2 पछे 10 यानी कि कितना आया 1 बटा 25। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर में क्या है 2.25।
तो पॉइंट जैसे हटाएंगे नीचे एक पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो, ये कितना हो गया 225/100। अभी दोनों को काटते हैं, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 जीरो, ये 5 चौके 20, 22 से 20 घटाएंगे तो 2, 2 और 5 25, तो 5 पचे 25। फिर दोनों 5 से कटेगा, 5 चौके 20 और 5 नम 45, तो ये कितना हो गया 9/4। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर बनाते हैं। 3 नंबर में क्या है 0.625, तो ये पॉइंट जैसे हटाएंगे नीचे एक पॉइंट के बाद 3 अंक है तो यहाँ पे 3 जीरो, तो ये कितना हो गया 625/1000। ठीक है, अब ये दोनों किससे कटेगा 5 से, तो 5 दूनी 10 और ये 2 ठो जीरो, 5 कम 5, 6 से 5 गया तो 1, 1 और 2 12, तो 5 दूनी 10, 12 से 10 घटे तो 2, 2 और 5 25, यानी कि 5 पचे 25। ठीक है, अब ये फिर 5 से कटेगा तो 5 चौके 20 और ये जीरो, ये 5 दूनी 10। ठीक है, 12 से 10 घटे तो 2, 2 और 5 25, 5 पचे 25। फिर दोनों 5 से कटेगा, 5 अटे 40 और 5 पचे 25। अब ये नहीं कटेगा तो ये क्या हो गया हमारा आंसर 5/8। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या देखिए 15.80, तो पॉइंट जैसे हटेंगे नीचे एक पॉइंट के बाद 2 अंक तो 2 जीरो, यानी कि ये क्या है 1580/100। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, ये सबसे पहले ये जीरो कटेगा, अब ये दोनों 2 से कटेगा, 2 पचे 10, 2 सत्ते 14, 15 से 14 गया तो 1, 1 और 8 18, तो 2 नम 18, तो ये कितना हो गया 79/5। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। तो 3 देखिए क्या है कौन बड़ा है। ठीक है, तो एक नंबर में क्या दिया है 0.1 या 0.101। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बड़ा छोटा पहचानने के लिए क्या करते हैं, पॉइंट के पहले जो इकाई दहाई का अंक है उनको देखते हैं, अगर वो सब समान है तो उसके बाद दशांश का शतांश का देख के हम लोग क्या करते हैं बड़ा छोटा पहचानते हैं। तो देखिए क्या है 0.1 एक नंबर। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 0.101। देखिए ये क्या है पॉइंट के पहले 0 है, यहाँ पे भी पॉइंट के पहले 0, यानी कि इससे पता चल रहा है कि ये दोनों बराबर है। ठीक है, यानी कि इकाई दोनों की इकाई का अंक में क्या है 0 है। उसके बाद देखिए दशांश का अंक, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो दशांश के अंक स्थान पे भी 1 1 है, यानी कि समान है। उसके बाद देखिए शतांश का, ये शतांश का स्थान है, इस पे 0 है और यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे भी हम लोग 0 बोल सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे हजारवा का स्थान पे 1 है और यहाँ पे हजारवे के स्थान पे कुछ नहीं तो 0 है, यानी कि ये बड़ा हुआ है। ठीक है, तो इधर हम लोग बड़ा का चिन्ह दिखाएंगे। अब 2 नंबर देखिए क्या है 2.25 और 2.52। देखिए इसमें क्या है पॉइंट के पहले, यानी कि इकाई का अंक यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो उससे पता चला कि दोनों बराबर है। उसके बाद देखिए दशांश का अंक, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है, तो दशांश के अंक में ज़्यादा कौन है 5, यानी कि ये वाला बड़ा। अब 3 नंबर में देखिए क्या है 3.03 और 3.30। देखिए यहाँ पे क्या है पॉइंट दशमलव के पहले 3 है, यहाँ पे भी दशमलव के पहले 3 है, तो दोनों समान है। उसके बाद देखिए दशांश का अंक पे यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो कौन बड़ा है 3, तो यानी कि 3.30 बड़ा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। तो 4 में देखिए क्या है जोड़िए। ठीक है, इसमें 4 क्वेश्चन है तो हम लोग एक एक करके हल कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 1 नंबर में क्या है, तो देखिए ये सब कुछ आप सीधा सीधा भी जोड़ सकते हैं या फिर ऊपर नीचे भी आप लिख के जोड़ सकते हैं। तो हम लोग ऊपर नीचे लिख के जोड़ेंगे। तो देखिए पहला में क्या है 15.25। ठीक है, फिर उसमें उसके नीचे क्या लिखेंगे 5.2, फिर 3.30। अब ये सबको जोड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए 5 और 0 5, ये 3 2 5 2 6 7, फिर यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट दे दी, 5 5 10 और 3 13 का 3 हाथ में रहा 1, 1 और हाथ का 1 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब 2 नंबर में देखिए क्या है 2 में है 17.021, फिर उसके नीचे क्या लिखेंगे 8.20, फिर 5.003। अब सबको जोड़ते हैं। तो 1 और 3 को जोड़ें तो 4, 2 0 0 को जोड़ें तो 2, फिर 2 और 0 0 को जोड़ें तो 2, फिर ये दशमलव। देखिए 8 7 15, 15 और 5 20, 20 का 0 हाथ में रहा 2, 1 और हाथ का 2 3, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर में, तो 3 नंबर में क्या है 1.326 और
205। तो 6 5 11 का एक हाथ में रहा 1, 2 और हाथ का 1 3, फिर 3 2 5, फिर ये दशमलव ये 1। ठीक है, अब हम लोग 4 नंबर लिखते हैं। 4 में क्या है 38.7, फिर 1.327, फिर 10.073। ठीक है, अब ये सबको हम लोग जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो हम लोग अपने से जीरो दे सकते हैं। तो 7 3 10 का जीरो हाथ में रहा 1, 7 8 9 और 1 10 का जीरो हाथ में रहा 1, 7 3 10 और 1 11 का 1 हाथ में रहा 1, फिर दशमलव तो दशमलव, 8 1 9 और हाथ का 1 10 का जीरो हाथ में रहा 1, 3 1 4 और 1 5, यानी कि 50.100। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। 5 देखिए घटाइए। ठीक है, इसमें घटाना, तो हम लोग एक एक करके हल करते हैं। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे लिख के घटाएंगे। तो पहले क्या देखिए 17.35। ठीक है, उससे घटाना किसको 12.03। तो देखिए 5 से 3 घटाएंगे तो कितना होगा 2, 3 से 0 घटाएंगे तो 3 ही होगा। यहाँ पे दशमलव 7 से 2 गया तो 5 और 1 से गया तो 0, यानी कि काट लो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब 2 नंबर में क्या है देखिए 503.05, उससे घटाना है 175.53 को। तो देखिए 5 से 3 गया तो 2, फिर 0 से 5 नहीं घटेगा तो इसको 10 मानेंगे, 10 से 5 घटाएंगे तो 5, फिर यहाँ से कि यहाँ आएगा 2, तो 12 से 5 घटाएंगे तो 7, फिर यहाँ से कि यहाँ आएगा 9, 9 से 7 घटाएंगे तो 2, फिर 5 से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ से 1 आएगा 4। ठीक है, तो 4 से 1 घटाएंगे तो 3। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर में क्या देखिए 1.315, उससे घटाना है 0.103। तो देखिए 5 से 3 घटाएंगे तो 2, 1 से 0 घटाए तो 1, 3 से गया तो 2, फिर ये दशमलव, फिर 1 से 0 घटाएंगे तो 1। ठीक है, फिर चौथा देखिए क्या है 48.2, इससे घटाना है 0.37। अब देखिए यहाँ पे ऊपर में कुछ नहीं तो 0 देंगे, इसको 10 मानेंगे, 10 से 7 गया तो 3। ठीक है, तो इसको 10 माने थे तो फिर यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 11 मानेंगे, 11 से 3 गया तो 8, फिर ये दशमलव, यहाँ से 1 यहाँ आएगा 7, 7 से 0 घटाएंगे तो 7 ही होगा, फिर ये 4 से कुछ नहीं घटाएंगे तो 4। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। तो देखिए 6 में क्या है, जॉन ने 45.50 रुपये में एक नोटबुक, 15.25 में एक पेन और 5.75 रुपये में एक पेंसिल खरीदा। उसने दुकानदार को 100 रुपये का एक नोट दिया, तो बताइए उसे कितने रुपये वापस मिलेंगे। तो जॉन क्या करता है, 3 चीज़ें खरीदता है। ठीक है, तो तीनों का क्या दिया है, मूल्य दिया है, और वो दुकानदार को 100 रुपये का नोट देता है, तो उसको कितना रुपये वापस मिलेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले क्या दिया है नोटबुक, तो लिखेंगे नोटबुक का मूल्य। तो देखिए नोटबुक का मूल्य कितना है 45.50 रुपया। ठीक है, उसके बाद क्या है पेन, तो पेन का मूल्य, तो पेन का मूल्य कितना है 15.25। फिर क्या है पेंसिल, तो पेंसिल का मूल्य, तो पेंसिल का मूल्य कितना दिया है 05.75। अब तीनों को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा कुल मूल्य, तो लिखते हैं कुल मूल्य बराबर, ये तीनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे, 5 5 10 का 0 हाथ में रहा 1, 7 5 12 और 2 13 14 और हाथ का 1 15, 15 का 5 हाथ में रहा 1, ये फिर ये पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट दिए, 5 3 15 और 1 16 का 6 हाथ में रहा 1, 4 1 5 और 1 6, यानी कि 66 रुपया 50 पैसा कुल खर्च हुआ। अब लिखते हैं दुकानदार को दिए रुपये, तो दुकानदार को कितने रुपये देता है 100, तो 100 को हम लोग क्या करेंगे 100.00 लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे वापस मिलेंगे रुपये, तो देखिए वापस मिलेंगे रुपये क्या होगा, ये 100 से ये जितना खर्चा हुआ, कितना खर्चा हुआ 66.50, इसको हम लोग क्या कर देंगे घटा देंगे। तो 0 से 0 गए तो 0, 10 0 से 5 नहीं घटे तो 10 मानेंगे, 10 से 5 गए तो 5, फिर यहाँ पे दशमलव, अब यहाँ से 1 आएगा तो यहाँ पे 10 मानते तो यहाँ पे क्या बचेगा 9, 9 से 6 गए तो 3, फिर यहाँ से 1 आएगा 9, 9 से 6 7 गया तो 3। ठीक है, और नहीं 9 से ये क्या हो गया, यहाँ पे 9 से 7 घटाना है, सॉरी 9 से 6 गया तो 3। ठीक है, तो इतना रुपया क्या है उसे वापस मिलेंगे। ठीक है।